स्टोरी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक लड़का कई बीटों से भरे हुए डेजर्ट से होते हुए जा रहा था और इस लड़के की कंडीशन देख के ऐसा लग रहा था कि मानो यह लड़का बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। इसके साथ ही एक आवाज इसके कानों में कह रही थी कि किंग नियो, तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा वीक हो, लेकिन तुम्हें हर हाल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और अब इसी डेजर्ट का एक बहुत ही भयानक बीस्ट नियो को पाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और धीरे धीरे नियो के बहुत ही ज्यादा करीब आने लगता है। तब इस बीस्ट को देखते हुए नियो एक बहुत ही पावरफुल पंच से इसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये बीस्ट यहीं पे मर जाता है। लेकिन इस अटैक के करने की वजह से नियो के बॉडी का बचा कुचा पावर भी खत्म हो जाता है और वो यहीं पे बेहोश होके गिर जाता है। लेकिन तभी सामने की ओर से गुजर रहे लोगों की नजर नियो के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नियो इन्हीं लोगों के साथ अब जाने लगता है। तब ये आदमी कहता है कि बच्चे, अच्छा हुआ कि हम लोगों ने तुम्हें देख लिया, वरना तुम वहीं पे उस इंजर्ड कंडीशन में पड़े रहते और ये भी हो सकता था कि तुम्हें बस कुछ ही देर में यहाँ के बीस्ट खा जाते। जिस पर नियो कहता कि मैं एक जर्नी पे निकला हूँ ताकि मैं अपने मार्शल आर्ट को अवे करके इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैन बन सकूं, और यही वजह है कि मैं रास्ते में मिलने वाले बीस्ट और डिमन से फाइट करते करते इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तब ये सुन के ये आदमी हंसते हुए कहता कि वेरी गुड, तुम्हारी एज भले ही कम है लेकिन तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, इसीलिए अगर तुम किसी तरह से वहाँ सिटी पहुँच गए तो तुम अपने मार्स सोल को अवे करके एक पावरफुल कल्टीवेटर बन सकते हो। तब वहाँ सिटी का नाम सुन के नियो पूछता है कि आखिर ये सिटी है कहाँ और वहाँ के मार्शल आर्ट कल्टीवेटर्स होते कैसे हैं। जिस पर ये आदमी कहता है कि देखो, हमारे जो लीडर हैं वो वहान सिटी के ही एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हैं और चूंकि हमारे लीडर एक 4 स्टार मार्शल आर्ट वॉरियर है, इसीलिए हम इस डेजर्ट में भी इतने आराम से चल रहे हैं। तब इस प्रसंग को देखते हुए नियो कहता है कि वाह, उन्होंने अपने मार्शल सोल को अवेक कर लिया है। जिस पर अब एक दूसरे कैरेज में बैठी हुई लड़की इस लड़के को देखते हुए कहती है कि अंकल जाओ, इस लड़के के बगल में जो 7 स्टार बीस्ट मरा हुआ पड़ा था, क्या उसे इसी लड़के नियो ने मारा होगा। जिस पर अंकल जाओ कहते हैं कि मिस वन, ये लड़का तो बस एक गरीब और बेघर लड़का है जिसका अभी तक मार्स सोल भी अवेक नहीं हुआ है, तो अब आप ही बताइए कि ये भला एक 7 स्टार बीस्ट को कैसे मार सकता है। और अब तभी अचानक से इस कैरियर्स के घोड़े अपने आप रुकने लगते हैं। तब ये देख कर अंकल जाओ कहते हैं कि आखिर अचानक से ये घोड़े अपने आप ही पहने क्यों होने लगे। जिस पर वन कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें देखना चाहिए। तब अंकल जाओ कहते हैं कि मिस वन, प्लीज आप कैरियर्स के अंदर ही रहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे आसपास इस डिजर्ट के लुटेरे हो। जिस पर वन अंकल जाओ की बिना कोई बात सुने इस कैरियर से बाहर आते हुए कहती है कि जब तक हमारे साथ अंकल वंग है तब तक ये छोटे मोटे लुटेरे हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तब अंकल वंग भी यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि हाँ, मिस वन बिल्कुल सही कह रही है। जिस पर अब वन अपने लोगों से कहती है कि आगे जो कुछ भी हुआ है उसे जल्दी से क्लियर करो, क्योंकि हमें अगले 2 घंटे में सिटी में पहुँचना है। लेकिन तभी ऊपर की तरफ से आवाज आती है कि मिस वन, आप कितनी ज्यादा गलत फहमी में है। और अब हम देखते हैं कि माउंटेन के ऊपर कुछ लोग खड़े थे, जिनमें से ये ओल्ड मैन कहता है कि मिस वन, आपके फादर अभी कोमा में है और ये कितने दुख की बात है कि तुम्हें अभी से ही अपनी फैमिली को मेंटेन करना पड़ रहा है। लेकिन मेरे पास इस चीज का सॉल्यूशन है, अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे से शादी कर सकती हो, वो तुम्हें तुम्हारी फैमिली में बिल्कुल रानी की तरह रखेगा। जिसे सुन के अंकल वांग बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए कहते हैं कि घटिया बुढ़े, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर 4 लोगों के साथ यहाँ पे आ जाओगे तो हम लोग डर के मारे तुम्हारे ही ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तब वन कहती है कि मैन, तुम्हें जो भी करना है कर लो, क्योंकि हमारे साइड में भी पावरफुल लोगों की कमी नहीं है। जिस पर ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि मिस वना, अभी तुम सच में बहुत ही ज्यादा नादान हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये 4 स्टार का वॉरियर तुम्हें बचा लेगा। तब अंकल वंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि बुढ़े बहुत हुआ, और इतना कह के वो ऊपर की ओर जाने लगते हैं। तब ये ओल्ड मैन अपने आदमी से कहता है कि मिस्टर ब्लैक, प्लीज उसे ठिकाने लगा दो। जिसे सुन के ये आदमी तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए अंकल वंग के पास जाता है और प्लग झपकते ही अंकल वंग को बुरी तरीके से इंजर्ड करके नीचे पटक देता है। तब इसकी पावर को देखते हुए अंकल वंग कहते हैं कि ये तो ब्लैक रॉब है जिसके मार्शल आर्ट का लेवल 5 स्टार है। तब ये सुन के ये लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं
जिस पर अब ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि मिस वन तुम अभी भी यहाँ कह सकती हो और इसके बदले में मैं तुम्हारे अलावा तुम्हारे लोगों को भी जिंदा छोड़ दूंगा। तो वन कहती है कि मैं तुम्हारी बात मानने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। जिस पर ये ओल्ड मैन कहता कि ठीक है अब जैसी तुम्हारी मर्जी। और इतना कह के ये ओल्ड मैन मिस्टर ब्लैक को मारने का ऑर्डर दे देता है। तब इस ऑर्डर के पाते ही मिस्टर ब्लैक अब बहुत ही तेजी से मिस वन को मारने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए वन अब अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लेकिन तब नियो वन के आगे आ जाता है। तब ये देखकर वन कहती है कि नियो सामने से हट जाओ, उसके अटैक से हम दोनों ही नहीं बचेंगे। और अब मिस्टर ब्लैक बहुत ही तेजी से इन दोनों की ओर आता है। तब इसे देखकर नियो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। और इतना कहकर नियो एक ही पंच में मिस्टर ब्लैक को खत्म कर देता है, जिसे देखकर अब एक एक करके सारे लोग होना शुरू हो जाते हैं। और अब ये ओल्ड मैन कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, भले एक बच्चा मिस्टर ब्लैक को एक ही पंच में कैसे मार सकता है। जिस पर अंकल वंग भी अब थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिर ये बच्चा है कौन। तो वंग कहते हैं कि इसका मतलब उस बीस्ट को इसी लड़के ने मारा था। जिस पर अंकल जाओ कहता है कि हाँ मेरे ख्याल से अब आप सही कह रही हैं। तब इधर नियो अपने हाथ की ओर देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से आज छाले पड़ने वाले हैं। और अब मिस्टर ब्लैक के मरते ही इस ओल्ड मैन के साथ जितने भी लोग थे वो सारे अब डरते हुए कहते हैं कि मास्टर मेरे ख्याल से हमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। तभी ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा कि वो बस एक बच्चा है, उसने जरूर किसी ट्रिक का यूज किया होगा। जिस पर अब वंग इस ओल्ड मैन से कहती है कि अगर तुम मेरे सामने माफी मांगो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को यहाँ से जाने दे सकती हूँ। जिस पर ये ओल्ड मैन कहता है कि बच्ची तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी बेटे की खुशी के लिए तब से तुमसे अच्छे से पेश आ रहा था, लेकिन अब सबके साथ तुम भी यहीं पे मरोगी। और इतना कह के ये ओल्ड मैन अपने हाथ की रस्सी को खींच लेता है, जिसकी वजह से इनके द्वारा बिछाए गए सारे बम फटने लगते हैं और ऊपर से इनके ऊपर बड़े बड़े चट्टान भी गिरने लगते हैं। जिस पर अब एक चट्टान मिस वंग के ऊपर गिरने ही वाला होता है, लेकिन अंकल वंग आके इस चट्टान को रोकते हुए कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस प्लेस से निकलने की कोशिश करो। और अब ये ओल्ड मैन इस तबाही की ओर देखते हुए कहता है कि हमें ना कहने वाले कभी भी सुकून से नहीं जी सकते। तभी पीछे से कोई कहता है कि टेंशन मत लो, आज के बाद तुम्हें कोई भी ना नहीं बोलेगा, क्योंकि अब तुम ना सुनने के लिए जिंदा बचोगे ही नहीं। तब ये ओल्ड मैन जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि नियो ने कब का उसके सारे आदमियों को ठिकाने लगा दिया है, जिसे देखकर ये ओल्ड मैन अब बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए। तब नियो कहता है कि चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें पूरा रिक्लेट दिखाने वाला हूँ। और इतना कहकर नियो इस ओल्ड मैन को भी एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और फिर इस ओल्ड मैन से कहता है कि तुम भी बहुत ही ज्यादा वीक हो। और अब इस पंच की वजह से ये ओल्ड मैन सीधे नीचे आके गिरता है और नीचे गिरने के साथ ही ये ओल्ड मैन सीधे ऊपर पहुंच जाता है। तब ये देखकर वंग कहती है कि वाकई में ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन आखिरकार इस लड़के की ओरिजिन क्या है। जिसके बाद अब चलते चलते अंकल वंग कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, तुमने बस एक ही पंच में ब्लैक रॉक के मेंबर को भी खत्म कर दिया। तब नियो कहता कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, दरअसल वो लोग ही कमजोर थे जिसकी वजह से मैंने उन्हें इतनी आसानी से बीट कर दिया। इसके अलावा अभी तक तो मेरा मार्शल सोल भी अवेक नहीं हुआ है। जिसे सुन के शौक के मारे अंकल वंग के मुंह से सारा पानी बाहर निकल जाता है। और अब वंग कहते हैं कि जब तुम हमें वहाँ पे मिले थे तब तुमसे कुछ ही दूरी पे एक 7th स्टार बीस्ट भी मरा हुआ था, तो क्या उस बीस्ट को भी तूने ही मारा था। जिस पर नियो कहता है कि वो बीस्ट पहले से ही एजड था, इसलिए उसे मारने में मुझे कुछ खास परेशानी नहीं हुई। तब ये सुन के वन अपने मन में कहती है कि ये लड़का सारी चीजों को कितने लाइटली ले रहा है। और अब अंकल वंग कहते हैं कि नियो बस भी करो, तुम्हारी पावर को देख के मैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा एमेरस फील कर रहा हूँ। तब नियो कहता है कि अंकल वंग क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने मार्स सोल को अवेक कर सकूँ। तब अंकल वंग कहता है कि अच्छा, तो तुम भी एक मार्शल आर्ट वॉरियर बनना चाहते हो, और अगर सच में तुम्हें अपने मार्शल सोल को अवेक करना है तो इसके लिए तुम्हें वहाँ सिटी के वहाँ से एक्ट में ज्वाइन होना होगा, क्योंकि मार्शल आर्ट के लगभग सभी लेजेंड वॉरियर वहीं से निकलते हैं। तब ये सुन के नियो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि क्या सच में वहाँ सेट को ज्वाइन करने से मैं अपने सोल को अवेक कर पाऊंगा। जिस पर वन कहते कि वहाँ से में
ज्वाइन होना इतना भी आसान नहीं है। उस सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तुम्हारे अंदर कोई ना कोई खास बात जरूर हो चाहिए, लेकिन चूंकि तुमने हम सब की जान बचाई है, इसीलिए मैं अपनी फैमिली की ओर से वहाँ से एक लेटर लिख सकती हूँ, जिससे तुम्हारा वहाँ सेक्ट में ज्वाइन होना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे फादर के कोमा से उठने का वेट करना होगा। तब अंकल वंग कहते हैं कि वहाँ सिटी में हमारी फैमिली एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली है और हमारे मास्टर जो अभी कोमा में है वो एक 7th स्टार एल्डर है। जिसे सुनकर नियो कहता है कि क्या सच में? तब वंग कहती है कि क्यों ना तुम वहाँ सिटी में पहुँच के कुछ दिन हमारी ही फैमिली में रहो, जब तक कि मेरे फादर रिकवर होके तुमसे मिल ना ले, और इस तरह से हमारी फैमिली तुम्हारा अच्छे से अदा भी कर पाएगी। तब इस बात पे अंकल वंग भी कहते हैं कि हाँ, यह बिल्कुल सही आइडिया है। और फिर अंकल वंग कहते हैं कि हम लोग वहाँ सिटी पहुँच गए और फिर इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता।